नमस्ते दोस्तों। मेरे YouTube चैनल विद्युत यंत्र मिस्त्री में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों मैं आज बात करूंगा उन दुकानदारों के रिलेटेड जो घर वायरिंग का सामान बेचते हैं। तो होता क्या है दोस्तों कि आपके शॉप पर बहुत सारे कस्टमर आते हैं और वो अपना एक घर वायरिंग का प्रॉपर एक लिस्ट लेकर आते हैं, मटेरियल लिस्ट लेकर आते हैं जो उनके टेक्नीशियन उन्हें प्रोवाइड करते हैं, लिख कर देते हैं कि आपके घर के वायरिंग में क्या क्या मटेरियल लगने वाला है। तो ऐसे कस्टमर आपके शॉप पर आते हैं और वो आपसे अलग अलग ब्रांड के बारे में जानते हैं, आपसे वायर के बारे में जानते हैं, आप जिस भी कंपनी के बारे में बताते हैं वो प्रॉपर उसके बारे में जानकारी लेते हैं और एट द एंड वो बोलते हैं कि भैया जो मेरा लिस्ट लिखा हुआ है, मतलब जो मेरा रिक्वायरमेंट है, मटेरियल रिक्वायरमेंट, उसका एक बिल बना दीजिए। ठीक। और आप क्या करते हैं कि आप उनसे पूछते हैं कि मैं किस कंपनी का बिल बना दूं। फॉर एग्जांपल जैसे आप पूछ रहे हैं मैं जीएम का बना दूं, गोल्ड मेडल का बना दूं, या आप जो भी अपने शॉप पे मटेरियल बेचते हैं उसके बारे में आप उन्हें बताते हैं और उससे उस कंपनी का एक प्रॉपर बिल बना कर दे देते हैं। जैसे वायर का हो गया, लाइट का हो गया, सारा जो मटेरियल रिक्वायरमेंट है उनको वो सारा का सारा चीज़ का बिल बना देते हैं। अब होता क्या है कि आप एक फाइनल बिल बना कर दे देते हैं तो कस्टमर बहुत सारे ऐसे होते हैं दोस्तों कि जो एट अ टाइम नहीं लेते हैं। वो आपसे कहते क्या है कि एक प्रॉपर बिल बनवाते हैं और कहते हैं कि भैया मैं आपको बताता हूँ बाद में। ठीक। शायद ही कोई कस्टमर होता होगा कि जो आपसे संतुष्ट होकर एट ए टाइम उसी टाइम आपसे मटेरियल परचेज भी कर लेते होंगे। बट मोस्टली दोस्तों वो कस्टमर क्या करते हैं कि आपने जिस भी ब्रांड के बारे में उन्हें बताया था, सजेस्ट किया था, और उस ब्रांड का उन्हें एक प्रॉपर पर्चा बना कर दिया था, उनके मटेरियल का एक प्रॉपर बिल बना कर दिया था। तो वो कहते क्या है कि उस सेम पर्चा को लेकर आगे दो चार दुकान में और जाते हैं और उसी मटेरियल, उसी कंपनी के मटेरियल का एक लिस्ट बनाते हैं। तो आप देखेंगे कि अगर आप इस फील्ड में नए नए हैं तो आप करते क्या है कि जितना भी वो मटेरियल आपको, मतलब मटेरियल का रिक्वायरमेंट आपको दिए होंगे कि मुझे क्या क्या चाहिए और किस क्वांटिटी में चाहिए, तो आप एज इट इज सारा क्वांटिटी लिखते हैं और उसका एक प्रॉपर सही बिल बना कर देते हैं। आप नए नए होते, आप चाहते हैं कि कस्टमर मेरे से जुड़े और मेरे इस दुकान से ये परचेसिंग करें, तो आप क्या करते हैं कि एक सही रेट देते हैं। इतना तो मुझे पता है कि जो भी नए दुकानदार होते हैं वो अपना मटेरियल का रेट बहुत जेन्युइन रखता है और वो सही रेट बना कर देते हैं। पर होता क्या है कि आगे वो जब दूसरे दुकान पर जाते हैं और वहाँ पर वो उसी से बिल को बनवाते हैं, तो मोस्टली कस्टमर ऐसा होता है कि आपके शॉप पर दोबारा रिटर्न होकर नहीं आते हैं और आप काफ़ी टेंशन में रहते हैं। आप सोचते हैं कि यार मैंने भी मतलब काफ़ी अच्छा जेन्युइन रेट दिया था, जो मेरा परचेजिंग है उससे भी काफ़ी अच्छा रेट दिया था, तो ऐसा क्या अगला दुकान में मिला कि कस्टमर वहाँ से परचेजिंग कर लिया। आप ये चीज़ सोचते हैं दोस्तों। पर वहाँ एक चीज़ का फॉल्ट होता है, एक्सपीरियंस का। ठीक। आपका रेट का वहाँ कोई दिक्कत नहीं होता, जो मेरा इस फील्ड में एक्सपीरियंस बना, क्योंकि मैं भी इस फील्ड में नया नया शॉप ओपन किया था, तो शुरुआत के एक डेढ़ साल मुझे काफ़ी दिक्कत हुआ था इस चीज़ को समझने में कि मैं जब भी बिल बना कर देता था तो मोस्टली कस्टमर क्या होते थे कि मेरे शॉप से जाते और फिर वो दोबारा रिटर्न नहीं आते थे। तो मुझे ये चीज़ का बहुत चिंता रहता था कि यार आखिर क्यों ऐसा होता है कि मैं बिल बना कर देता हूँ, 10 में से 6 कस्टमर चले जाते हैं, फिर वो रिटर्न नहीं आते हैं, 4 या 3 ही कस्टमर ऐसे जो मेरे से परचेसिंग लेते हैं। तो वहाँ आता था दोस्तों, जो अपना कमी होता था वो होता था एक्सपीरियंस का। ठीक। वो एक्सपीरियंस है आपको बिल बनाने का, कस्टमर को कन्विंस करने का। तो होता क्या है दोस्तों कि अभी जैसे मैं आपको दिखलाऊं, मेरे पास एक कस्टमर का रिक्वायरमेंट आया है जो आप अपने मेरे स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे। ओके। तो पहले क्या होता था कि जैसे मेरे पास अभी एक कस्टमर का रिक्वायरमेंट आया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एक डायरी में लिखा हूँ आपको दिखलाने के लिए। वैसे मैं स्क्रीन पे भी दिखला दूंगा। ओके दोस्तों, मैं स्क्रीन पे भी दिखला दूंगा। तो इसमें है क्या कि ये दोस्तों उनका जितना भी है क्वांटिटी वो सारा का सारा लिखा हुआ है। इसमें आप सारा का सारा देख सकते हैं, पूरा का पूरा उनका जो भी रिक्वायरमेंट था ये 4 पन्नों में लिखा हुआ है। ओके। अब ये टोटल इसका अगर मैं फिगर देखूं तो टोटल फिगर जो बन रहा है इनका रिक्वायरमेंट का, वो बन रहा है 1,24,087 रुपये का। ठीक है। ये आप फाइनल कैलकुलेशन यहाँ देख सकते हैं, 1,24,087 रुपये का बन रहा है। तो अब इसमें दिक्कत क्या है दोस्तों, वो तो जो हमें क्वांटिटी दिए थे उसका मैंने एक सही रेट के साथ बिल बना दिया। तो दिक्कत क्या आ रहा है, तो दिक्कत ये रहता है दोस्त कि अगर जो भी क्वांटिटी आप देते हैं, कस्टमर जो भी आपको क्वांटिटी देता है सेम उसी क्वांटिटी में आप बना देते हैं और सारा का सारा मटेरियल का बना देते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर अगर आप इस वायरिंग में देखें, मैंने तो उनका जो आया था स्क्रीनशॉट में आप देख रहे होंगे कि उनका जो रिक्वायरमेंट आया था वो सीक्वेंस में नहीं था, कहीं कुछ लिखा हुआ था, कहीं कुछ लिखा हुआ था। तो मैंने उस पर्ची को पढ़ा और प्रॉपर देखा, उनसे पूछा कि कितना घर का कितने रूम का वायरिंग है, कितना फ्लोर का है। तो अब इतना अंदाजा हो गया दोस्तों कि एक रूम में कितना मटेरियल जाता है एक रूम के वायरिंग के लिए। ये चीज़ सारा एक्सपीरियंस अब हो चुका है और फिर मैंने उनका प्रॉपर जो लिस्ट था उसको पढ़ा। उसमें से कुछ चीज़ ऐसा होता है कि जो आपको घर के वायरिंग में इनिशियल स्टेप पे ज़रूरत होता है।
जैसे कि अगर आप बात करें तो बोर्ड का स्विच सॉकेट ये सब का इनिशियल स्टेज पे ज़रूरत होता है, ठीक है, वायर का इनिशियल स्टेज पे ज़रूरत होता है। ओके, तो ये सब चीज़ का रहता है दोस्तों। तो यहाँ पे अभी आप देख रहे होंगे मैंने वही उसी चीज़ का लिस्ट बना है जो शुरुआत में रहता है। ओके, अब यहाँ पे उसके बाद देखिएगा जो शुरुआत में लगने के बाद फिर सेकेंड स्टेप पे आता है। तो सेकेंड स्टेप पे आएगा दोस्तों, होल्डर लगाने का आएगा, लाइट लगाने का आएगा। ओके, ये होल्डर लाइट, पैनल लाइट, ये सब सारा चीज़ सेकेंड स्टेप में लगता है, ठीक। और फाइनल स्टेप में जो लगता है दोस्तों, वो फाइनल स्टेप में मेन बोर्ड बनता है, यानी घर का जो मेन पैनल बोर्ड होता है जहाँ पर आपका घर का एमसीबी, चेंजर, मीटर, ये सब सारा चीज़ होता है। तो उसका भी कम से कम 10,000 15,000 का बिल बनता है दोस्तों। तो हम शुरुआत में क्या करते थे कि उन्होंने जो भी अपना लिस्ट दिया है हर एक चीज़ का रेट उसमें देकर और उसका एक फाइनल बिल बना देते हैं। पर अदर दुकान और एक्सपीरियंस दुकान क्या करते हैं कि जैसे कि उसमें शुरुआत का जो मटेरियल का रिक्वायरमेंट है सिर्फ उसी चीज़ पर ज़्यादा फोकस करते हैं, और उसमें भी देखते हैं कि उनका कितना रूम है और कितना फ्लोर का वायरिंग है, उसके अनुसार वो क्वांटिटी भी जज करते हैं। जैसे कि अगर आप देखें तो यहाँ पर ये 6, यहाँ पर स्विच आप देख सकते हैं, स्विच का जो क्वांटिटी है वो 350 पीस का क्वांटिटी है, ठीक। हो सके ये 350 पीस उनको रिक्वायरमेंट हो, पर इनिशियल टाइम में ही 350 स्विच का बिल बना देना, जिसका आप देख रहे होंगे, इसका अगर फिगर देखें तो 26,250 रुपये का बिल हो रहा है। ओके, अगर मैं इसको डिस्काउंट करता हूँ, मोटा मोटी देखा जाए तो 19,000 रुपये का स्विच का खाली बिल है। ओके, तो हमें 19,000 का पूरा बिल नहीं बना देना दोस्तों, क्योंकि वो जाएगा 350 स्विच तो इकट्ठा एक बार में नहीं लगेगा। हो सके वो 1 दिन 2 दिन का टाइम ले, चाहे कुछ उसमें बच भी जाए, तो हमें करना क्या होता है कि उसमें से हम 50-100 पीस घटा देते हैं। ऐसे हम हर चीज़ को देखते हैं कि जिसमें ज़्यादा क्वांटिटी लगता है और जो इकट्ठा एक साथ इतना नहीं लगेगा। हो सके 2 रूम लगेगा, फिर उसके बाद काम रुकेगा, चाहे 2 रूम लगने के बाद फिर कुछ और चीज़ में काम लगेगा। तो वैसा हम लोग देखते चलते हैं। तो कुछ कुछ जैसा क्वांटिटी रहता है जिसमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी होता है, उसमें से कुछ मटेरियल को घटा देते हैं, ताकि अगर ज़रूरत पड़े, चाहे वो कम पड़े, तो दोबारा आएंगे आपके शॉप पे लेने के लिए, क्योंकि काम होता है। तो शुरुआत में कस्टमर को आप जितना हो सके कम से कम बिल बना के दें, ठीक। तो कम से कम बिल बनाने का तरीका है कि जो क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा है, लग रहा है कि इतना का रिक्वायरमेंट नहीं उसके बोर्ड और प्लेट का संख्या को देखते हुए, तो आप उस चीज़ को डाउन कर दें। ओके, और फिर कुछ महंगा आइटम होता है जो कि काफ़ी महंगा रहता है, जैसे 16 एम्पियर 20 एम्पियर का स्विच सॉकेट हो गया, ओके, डीमर हो गया, चेंजर हो गया। तो ये सब में भी अगर कुछ क्वांटिटी आप घटा सकते हैं तो कुछ क्वांटिटी 2-4 पीस का घटा घटा कर आप लिखे, और फिर लास्ट में जो बचता है मेन बोर्ड का, जैसे कि आपका हो गया डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड हो गया, ठीक है, एमसीबी बॉक्स हो गया, चेंजर हो गया, ठीक। तो ये सब का क्या करें दोस्तों कि ये सब चीज़ का आप बिल बना ही नहीं। ओके, अब वो कस्टमर पूछेगा कि भैया आप इस चीज़ का बिल क्यों नहीं बना रहे हो, तो वहाँ पर आप उनको एक्सप्लेन कीजिए कि भैया ये चीज़ ऐसा है कि इसका एकदम लास्ट में यूज होना है, आपका वायरिंग का एक लास्ट में यूज होना है। और वहाँ पर क्या होता है कि ये सब चीज़ें आप पसंद से लेते हैं, कंपनी का तो चीज़ मानते हैं कि आपको ये कंपनी का चीज़ अच्छा होता है, चाहे जो भी है, आप उस टाइम उन्हें कन्विंस करें कि ये एकदम सबसे लास्ट में लगने वाला मटेरियल है, और इसे ये ब्रांड वाइज ज़रूरी नहीं है, आप इसमें कोई सा भी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स लगा सकते हैं, आप इसमें किसी बहुत सारे कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन आप बॉक्स आप लगा सकते हैं। चेंजर हुआ, वो चेंजर भी आप किसी और भी कंपनी का लगा सकते हैं, कुछ कंपनी का महंगा चेंजर होता है, कुछ का सस्ता होता है। तो वो आप लास्ट में ही आप फाइनल कीजिएगा कि आपको कौन कौन कंपनी का चेंजर ज़रूरत, मतलब किस किस कंपनी का चीज़ चाहिए। चाहे कुछ चीज़ ऐसा होता है कि जो सस्ता में भी बहुत अच्छा होता है, तो आप लास्ट में ही इसका डिसीजन लीजिएगा। आप ऐसे कस्टमर को समझा सकते हैं। अगर कस्टमर यहाँ नहीं भी समझता है तो आप एक काम कर सकते हैं कि आपके शॉप में जो भी ब्रांड हो, चाहे आपके नॉलेज में जो भी ब्रांड हो जिसका प्रोडक्ट काफ़ी सस्ता रहता हो, ठीक, तो उसका आप बिल बना कर दे दें। ओके, तो उसमें क्या रहता है कि कस्टमर वो प्राइस को फोकस करते हैं, वहाँ पे आपको लास्ट वाला चीज़ जैसे होता है चेंजर हो गया, ये किसी भी कंपनी का थमा सकते हैं, मतलब कस्टमर को प्रोवाइड कर सकते हैं। फिर आप किट कैट हो गया, ये भी किसी कंपनी का फ्यूज़ जो होता है सेरेमिक फ्यूज़, वो किसी भी कंपनी का दे सकते हैं आप उन्हें। मीटर हो गया, वो भी किसी भी कंपनी का दे सकते हैं। ओके, और चेंजर हो गया, ये भी किसी कंपनी का दे सकते हैं। रोटरी मशीन हो गया, ये भी किसी कंपनी का रोटरी बॉक्स, ये सब आप किसी भी कंपनी का दे सकते हैं। ओके, तो वहाँ पर क्या होता है कस्टमर को एकदम सस्ता से सस्ता प्राइस वाला, चाहे सबसे कम प्राइस वाला मटेरियल का बिल बना कर दें, और उस फिगर को, मतलब अगर मैं मान के चलूँ, अभी तो ये मेरा कस्टमर का टोटल जितना उनका क्वांटिटी था उसको मैंने बना के दिया। अब मैं अगर ये कस्टमर को प्रोवाइड करूँगा, इस बिल का जो फाइनल मैं अगर प्रोवाइड करूँगा, तो मैं इसमें से कुछ चीज़ें यहाँ से माइनस करूँगा, कुछ कुछ चीज़ें मैं इस बिल से माइनस करूँगा, और कुछ चीज़ें मैं यहाँ से माइनस करूँगा, और मैं कोशिश करूँगा कि ये 1,24,000 का जो बिल है इसे मिनिमाइज करते हुए मैं
1 लाख पे ला दूं या 1 लाख से नीचे भी ला दूं। ओके, तो इससे क्या होगा कि कस्टमर को लगेगा कि यार ये 70,000, ये 1 लाख में वायरिंग हो जा रहा है, चाहे 90,000 में वायरिंग का अभी मटेरियल लग जा रहा है, तो उन्हें लगता है कि यार मेरा इतना में काम स्टार्ट हो जाएगा। ओके, इतना में मेरा 90,000 का अमाउंट अभी लगाऊंगा तो मेरा घर का वायरिंग स्टार्ट हो जाएगा। भले वो बाद में और 50-60 हज़ार रुपया लगा दे अपने वायरिंग में, पर शुरुआत में ही आप उन्हें 1 लाख 1.5 लाख का फिगर दे दीजिएगा, 1 लाख के ऊपर का फिगर दे दीजिएगा। चाहे कस्टमर कैसा भी हो, अगर मान के चलिए वो कस्टमर 50,000 60,000 का भी वायरिंग का सामान लेने आया हो और शुरुआत में ही उसे 50-60 हज़ार का दे देते हैं पूरा बिल, तो वो सोचता है यार कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, उन्हें 40,000 का बिल दीजिए, 35,000 का बिल दीजिए, ठीक है, तो वो सोचते हैं यार 35,000 का मटेरियल लेके जाऊंगा, काम मेरा स्टार्ट हो जाएगा। और ऐसे मैंने देखा हूँ कि कोई कस्टमर मतलब शुरुआत में 20-30 हज़ार का माल लेते हैं और वो वायरिंग कराते कराते फाइनल होते तो उन्हें 50-55 हज़ार तक भी मतलब 50-55 हज़ार का मटेरियल लग जाता है। ओके, अगर मैं उनको यही मतलब प्रॉपर जो बिल आया था, चाहे जो मिस्त्री से आप बात किए, मतलब मिस्त्री का भी इसमें कुछ रोल होता है, उन्हें भी आपको थोड़ा सा सजेस्ट करना पड़ता है, बताना पड़ता है कि आप थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में लेके जाएं, जैसे घटेगा आपको आप बोलते रहिएगा, आपको मिल जाएगा। ओके, तो उसमें क्या होता है कि आप शुरुआत में ही प्रॉपर 60-70 हज़ार का बिल दीजिएगा, तो जो काम भी कराना चाह रहा होगा कस्टमर, वो भी कहेगा यार ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, क्योंकि उसके दिमाग में ये जरूर चलता है कि अभी मैं 60 हज़ार का लूँगा तो बाद में भी कुछ चीज़ का रिक्वायरमेंट होगा, कुछ घटेगा तो और महंगा पड़ जाएगा, तो वो मना कर देते हैं। और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाता है अगला दुकानदार जो एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, जो जानता है, तो वो करता है क्या है, काफ़ी सस्ता सस्ता मटेरियल का बिल दे देता है उनको, चाहे काफ़ी घटा घटा कर बिल देता है, चाहे कुछ आइटम छोड़ देता है उसमें, कि जैसे एकदम लास्ट में ज़रूरत होता है नट बोल्ट ये सब हो गया, ये सब भी 3-4 हज़ार का आइटम होता है दोस्तों, नट बोल्ट स्क्रू गिट्टी ये सब, तो ये सब चीज़ें जो रहता है इसको कैसे दुकानदार छोड़ देता है कि ये लास्ट में आप ले जाइएगा, अभी ज़रूरत नहीं है, तो वहाँ से भी 2-3 हज़ार रुपये माइनस होता है और अगला दुकानदार इसी चीज़ का फ़ायदा उठाता है। और हम लोग जब नए नए होते हैं तो हम लोग सारा चीज़ का बिल बना कर दे देते हैं, तो फिर हम सोचते रहते हैं कि यार मैंने भी तो सारा चीज़ का बिल बना कर दिया था और वहाँ अगला दुकान से कैसा ऐसा क्या हुआ कि वहाँ से उसको रेट पट गया और वो सामान उस दुकान से खरीद रहा है। तो दोस्तों यहीं पे हम लोग का एक थोड़ा सा फॉल्ट पॉइंट होता है। तो आज मैंने आपको इस वीडियो में बताया कि आप जब भी वायरिंग का काम कराएं, वायरिंग का सॉरी, आज मैं इस वीडियो में यही बताया दोस्तों कि आप जब भी कभी भी किसी कस्टमर का वायरिंग का लिस्ट का बिल बनाए तो उसमें ये चीज़ का ज़रूर ध्यान दें कि कौन सा चीज़ का कितना क्वांटिटी है और उसका क्या रिक्वायरमेंट है, और सारा का सारा मटेरियल का आप बिल बनाकर ना दें, बस इतना ही चीज़ करें। आप देखेंगे कि मोस्टली आपका फिर जो कन्वर्ट होने का, कस्टमर कन्वर्ट होने का रेशियो है वो 70-80% हो जाएगा दोस्तों। ओके, तो अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगा हो दोस्तों, अगर कुछ चीज़ें आपको जानने को मिला हो, तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सपोर्ट करना। मैं आपके लिए और भी बहुत सारे वीडियो लाऊंगा इन फ्यूचर। अगर आपका कोई सजेशन हो किसी चीज़ पे, कोई चीज़ का आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप ज़रूर हमें बता सकते हैं। तब तक के लिए आप सभी खुश रहें, आप स्वस्थ रहें। धन्यवाद दोस्तों।